एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ और दो जिंदगियां हुई ताराज। हकीकत वही अफसोसनाक कि तेज रफ्तारी दिखाई गई और ड्राइवर पर नशे का इल्जाम, मगर हकीकत है अफसोसनाक कि घर मातम कदा बन गया है। जाने वाले चले गए हैं। अब इतना जरूर होना चाहिए कि कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए। और खुशाइंद बात यह है कि खातून ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आइए जानते हैं इस वाक़े के बारे में मजीद तफसीलात कि यह वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, कौन कौन इसका शिकार हुआ, पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है और आवाम के क्या जज्बात हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कारसाज के बराबर में उस सर्विस लेन पर जहाँ कुछ दिनों पहले शाम के औकात में वो दिलखराश और अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें एक तेज़ रफ्तार खातून कार सवार ने बहुत तेज़ी दिखाते हुए चंद लोगों को, कुछ मोटरसाइकिल सवारों को और गाड़ी वालों को और यहाँ पर खड़े कुछ लोगों को अपनी गाड़ी तले रौंदा, जिसमें कुछ जख्मी हुए और कुछ लोग मौके पे ही जान की बाजी हार गए। मैं बिल्कुल उसी मकाम पे खड़ा हूँ। इस तरफ से वो गाड़ी, तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो खातून ड्राइव कर रही थी, जिन्हें कहा जाता है कि शायद वो नशे में थी या उनके साथ कोई जहनी मसला था। वो इस तरफ से बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाती हुई आई हैं, ड्राइव करती हुई आई हैं और इस मकाम पर उन्होंने वहाँ पर उस कोने पर मोटरसाइकिल सवार को, जिसमें वो बाप और बेटी थे, वो जा रहे थे अपने काम से वापस घर पर और उनको वहाँ पर जो है वो हिट किया और हिट होने के बाद वो बहुत तेज़ी से आके गिरे हैं और उनके ऊपर से जो है वो गाड़ी को गुजारा। और यहाँ पर कुछ और लोग थे, गाड़ी भी खड़ी थी, जिनको उसने हिट किया, रोंदा। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मैं इसमें बिल्कुल ऐसे मकाम पर खड़ा हूँ जो नर्सरी है मेरे सीधे हाथ पर, और यहाँ पर देखें जो पौधे बाहर पड़े थे जितने भी, उनको भी सबको जो है वो तोड़फोड़ हुई भी है, कुचला हुआ है। इवन मोटरसाइकिल की लाइट जो है वो टूटी हुई है, वो अभी भी यहाँ मौजूद है, जो इस बात की निशानदेही कर रही है कि उस रोज़ जो हादसा हुआ था वो इस मकाम पर हुआ। और यहाँ वो जो लोग हैं वो बदकिस्मत लोग हैं जो बेचारे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त मेरे सीधे हाथ पर मैरीटाइम म्यूजियम है। ये रोड कारसाज का मेन रोड है जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जा रहा है और यहाँ से जो है वो शारा फैसल की तरफ सीधे हाथ पे मैरीटाइम म्यूजियम है। हाई सिक्योरिटी एरिया है और ये जो है केडीए की स्कीम कहलाती है। ये बहुत पॉश एरिया है कराची का। यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सरमायाकार और सियासतदान भी यहाँ रहते हैं। ये कोई एक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी होती है और जो सर्विस लेन है वो वैसे भी स्लो गाड़ी चलाने के लिए होती है, लेकिन वो खातून सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड में वो आई हैं और उन्होंने उस मोटरसाइकिल को हिट किया है। उसके बाद उन्हें अपने पहियों तले रौंदा है और यहाँ पर मौजूद दूसरी गाड़ी उसको भी रौंदा है। और यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें अपनी गाड़ी से हिट किया, जो जख्मी हुए हैं, ज़ेर इलाज हैं और कुछ लोग जान की बाजी हार गए। यहाँ पर कुछ ऐनी शाहिद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से जब इस वाक़े को देखा तो उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने फ़ौरन क्या किया। आइए चलकर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, उस रोज़ जो हादसा पेश आया आप यहाँ पर मौजूद थे, आपकी आंखों के सामने हुआ सब? हाँ, मेरे सामने ही हुआ, मैं यहीं बैठा हुआ था। अच्छा, यहाँ बैठे तो आपने क्या देखा और क्या मतलब रिएक्शन था? किसकी गलती ज़्यादा थी? गलती किसकी थी? गलती तो आगे ये देखें ना, वो लेडीज़ जो गाड़ी चला रही थी पीछे दो बाइक वालों को हिट करके आई है। बिल्कुल, वीडियो में तो वाज़े तौर पर देखा जा। आगे बैंक से आगे दो गाड़ियों को हिट करा है। अच्छा, वहाँ पर हिट करती हुई वो यहाँ हिट पर करके आई है, परेशानी में भागती हुई, घबराहट में क्या था क्या नहीं था। उसने एक गाड़ी, कोई गाड़ी एक और थी, सिटी करके कोई बड़ी गाड़ी थी, होंडा सिटी, उसको हिट करा है। वो यहाँ से चढ़ी है वो गाड़ी भी, पहले मोटरसाइकिल को हिट करी है, मोटरसाइकिल वहाँ पड़ी, वहाँ पे हिट किया है उस तरफ कहीं पे, और वहाँ यहाँ आके वो। अच्छा, वो मोटरसाइकिल जिसपे वो बच्ची और वो उसके वाले साहब थे, लड़की और वो थे वाले साहब, उन्हें हिट किया और वो रगड़ते हुए वहाँ यहाँ आकर गिरे हैं आपके सामने। वो यहाँ पे आके गिरे हैं और गाड़ी यहाँ से चढ़ी है दोनों। ठीक है, तबाह बर्बाद कर दी मेरी नर्सरी। आपकी नर्सरी के सारे वो पौधे नजर भी आ रहे हैं, पूरे रोंदते हुए ख़त्म कर दिए। करके ये तो खड़ा कर रहा है, दोबारा खड़ा कर दिया है उसने। अल्लाह मालिक है, कोई मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो भाई यहाँ कौन सा इंसाफ है। गाड़ी एक और सिटी जो थी वहाँ जाके पड़ी हुई थी, उनकी जो लेडीज़ जो चला रही थी रोड पे गिर गई थी। अच्छा, वो जो गाड़ी में खातून थी जो चला रही थी वो खुद भी गाड़ी से बाहर गिर गई थी? तो आई नहीं थी बाहर, उनको पब्लिक ने पहले दोनों बंदों को निकाला। ठीक है, पब्लिक बहुत जगह ज़्यादा जमा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में। कहाँ से आई है, कोई यहाँ रुक गए, कोई यहाँ से आए, कोई वहाँ से। असल में मेन रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही थी, उन्होंने भी देखा, वो भी रुके और उसके अलावा स्टॉप भी है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे। आवाज़ बहुत तूफान की आवाज़ थी। पहले दो बंदों को वहाँ से निकाला, फिर लेडीज़ को भी वो उन्हें निकाल दिया। लेडीज़ वहाँ से निकल के जाने लगी वापस, मगर ये है कि उसको आगे फिर पकड़ लिया किसी ने। अच्छा,
यहाँ से जाने लगी थी वो, उसको फिर आगे किसी और ने पकड़ा? यहाँ से निकल गई थी, वापस चली गई थी वो? वापस चले गई थी, उनको गाड़ी से निकाला है, वापस जा रही थी, भागने के चक्कर में थी क्या थी। मगर ये है कि वो उनको फिर पकड़ लिया। जैसे पीछे से जिन्होंने देखा था वो साथ साथ आए, पीछे जो क्या हुआ है पीछे का मुझे पता नहीं था, कैसे हिट करके आए। उनको जिनको वहाँ उन्होंने हिट किया, तो जो लोगों ने वहाँ देखा तो वो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे? भाग रहे थे, मगर गाड़ी इतनी स्पीड में थी, सिटी को उसने जो सिटी गाड़ी थी कौन सी थी उसको जो हिट किया है वो वहाँ चले गई है, और साथ में वो गाड़ी भी अंदर घुसी है लेडीज़ की, और जाके ये पुल के सीढ़ियों के पास जाके कल्टी है। जाहिर अगर उन्होंने पहले हिट किया है लोगों को, जो उनकी स्पीड थी तो उन्होंने उस स्पीड से तो लोगों को हिट किया। अब जब हिट हो गया तो जाहिर सी बात है अगर वो भाग नहीं जा रही थी तो उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। रुक जाती तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता। मगर ये है कि मैंने पहले गाड़ियाँ देखी हैं, यहाँ देखा तो 2 लाशें पड़ी हुई हैं। अच्छा, वो जो हिट हुए हैं वो जो बाप और बेटी थे, तो वो जब वो गिरे हैं तो आप लोग जब पहुंचे तो वो फौरन ही मैंने देखा है ना, उसी वक्त वो ठंडे थे। अच्छा, हादसा पड़े हुए थे ऐसे ही, क्योंकि उनको कुचलते हुए वो आगे बढ़े, इस वजह से जो हिट करी है, कुचला शायद नहीं है, हिट करी है, उनको हिट से इतनी पावरफुल हिट थी कि वो सरवाइव नहीं कर सके उस वक्त। सर्वर पे लगी, क्या हुआ है, कल्टी खाई है, गिरे हैं, किस तरह से वहाँ मारा है। तो यहाँ तक में ये है कि वो तो उसी वक्त हो गए, तो लेडीज़ को, बच्ची को, आदमी को तो फ़ौरन उठा लिया था, बॉडी उठा ली थी, थोड़ी देर में उठा ली थी, भेज दिया था। अच्छा देखें, अब ये इसकी तहकीकात चल रही है सारे मामले की, ठीक है, केस भी हो गया है, FIR कट चुकी है, अदालत में भी है, उनको हिरासत में भी रखा हुआ है, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप इस वक्त यहाँ पर एनी शाहिद हैं, आपने उस वाक़े को देखा, आप जैसे सारी आपने बता चुके हैं। आप ये बताएं कि आपके अब ख्याल में क्या होना चाहिए उनके साथ? अब क्या होना चाहिए, देखें, एक तो खून बहा का है ही यहाँ पे, सबसे बड़ा तो ये हमें मिला हुआ है कि गलती कितनी बड़ी है, खून बहा दे दिया जाए, वो दे दिया जाएगा। वो एक ऑप्शन तो सबके पास है यहाँ पे, जो दे सकता है, सही है, बड़े लोग हैं वो तो दे ही देंगे, वो तो करोड़ों करोड़ों रुपए भी दे देंगे अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका कहना यही है कि इस तरह इस मामले को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, खून बहा दे दिया जाएगा, दियत दे दी जाएगी ना। फिर केस भी बनाया है, अब ये थाने वालों का, थाने वाले पकड़ के लेके गए, पब्लिक तो पीछे लगी हुई थी, उनका जो काम था उन्होंने कर दिया, उन्होंने वो काम तो करना ही था ना थाने। अच्छा, यहाँ पर आपका अपना किसी किस्म का, ये नर्सरी के अलावा भी किसी किस्म की किसी चीज़ का कोई नुकसान हुआ? नर्सरी का नुकसान हुआ, मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ। मोटरसाइकिल का भी नुकसान हुआ? मोटरसाइकिल तो तबाह बर्बाद होगी, थाने में पड़ी हुई है। आपकी अपनी मोटरसाइकिल भी उस हादसे का शिकार हो गई? खत्म हो गई है। वो थाने में ले गए थे, एक पुर्जा उठा के 3 आदमी ने उठा के तो मोबाइल पे डाली है उसको। वो जो इनका शहादत हुई है बाप बेटे की, बाप बेटी की, उनकी मोटरसाइकिल थाने में ही। उनकी मोटरसाइकिल भी वहीं है, वो गाड़ियां भी मौजूद हैं जो इस हादसे का शिकार हुई है, जिससे हादसा हुआ है, और बाकी जो सिटी बता रहे हैं आप, दूसरी गाड़ियां भी वहीं हैं, बाइक्स भी वहीं हैं। अभी आपने बताया कि आपकी मोटरसाइकिल भी जो है वो पुलिस उठा के ले गई, क्योंकि वो ये बोला अभी नहीं मिलेगी। कल मैं गया था वहाँ पे, बुलाया था मेरे को ना, कल थोड़ा देर से गया हूँ, थोड़ा सा मैं 3:30 बजे करीब गया था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला भाई आज तो हमारे को अभी काफ़ी देर बैठा रहा, पहले बैठा के रखा। अच्छा, ये बताएं कि आपने तो अपने बिल्कुल मौके पे मौजूद थे, आपने वो देखा कि क्या वो औरत जो है वो जिन्होंने ये हादसा किया वो नशे की हालत में थी? कुछ कह नहीं सकता मैं ऐसा, मतलब आपको ऐसा फील नहीं हुआ? बोलने से कुछ भी नहीं होगा, मतलब देखने से ऐसा फील तो नहीं हुआ? वो तो रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट बनाने वालों ने बना ली है। हकूक़ की बात तो कुछ भी नहीं, इंसानियत तो है ही नहीं ना, हमें मरना तो है नहीं है, हमें तो नहीं मरना ना। सही कह रहे हैं, हमें तो मरना नहीं है, दूसरों ने मरना है, सबने मरना, हमें नहीं मरना है। यही सोच है आजकल के लोगों। मसला ये है, बात ये है कि मुझे नहीं मरना, आपने मरना है, सबने मरना है, यही है, सब यही सोचते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये यहाँ पर एनी शाहिद हैं और उन्होंने जो है वो वाक़या ये जो यहाँ पे रूनुमा हुआ था अपनी आंखों से देखा था, और फ़ौरन जाकर कोशिश की थी कि जो ज़ख्मी हैं उन्हें उठाया जाए, उन्हें कोई इमदाद दी जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि वो जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं वो दोनों बाप बेटी, जैसे ही वो टक्कर होती है वो गिरते हैं, उनको रोंदा जाता है या जो भी था, जब वो आके बिल्कुल इनके जो है वो नर्सरी के पास आते हैं, तो ये लोग जब भागकर उनके पास पहुँचते हैं तो वो दोनों जो है वो इस दुनिया से जा चुके थे, वो उस हालत में नहीं थे कि उनको कोई किसी किस्म की ऐसी इमदाद दी जा सके और उनकी जान बचाई जा सके, वो दोनों जो है वो शहीद हो चुके थे। आइए चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे मालूमात लेते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये वाक़या देखा तो ये इसका क्या था, क्या रिएक्शन था, कितने लोग थे, कैसे जो है वो ज़ख्मियों की इमदाद दी गई, कैसे पहुँचाया गया अस्पताल, और बाकी जो सारे मामला हैं उन पर चलकर बात करते हैं। आइए।
जी, मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद थाने के अंदर और मेरे सामने इस वक्त वो बदकिस्मत मोटरसाइकिल खड़ी है जिस पर एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट लड़की और उसके वाले साहब जो है उस रोज़ कारसाज रोड से गुजर रहे थे, उस सर्विस लेन से गुजर रहे थे जिस वक्त ये दिलखराश हादसा रूनुमा हुआ। और वो खातून ड्राइवर जो वहाँ से ओवर स्पीडिंग करती हुई जा रही थी, सबसे पहले इस मोटरसाइकिल को उन्होंने हिट किया और ये बाप और बेटी मौके पर ही जान की बाजी हार गए। हादसा इस कदर शदीद था कि उनको बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला, ना वो ज़ख्मों को बर्दाश्त कर सके। वहीं उस वक्त ही फ़ौरन ही वो दोनों ज़िंदगी की बाजी हार गए और बहुत सारे लोग इस वाक़े में उस गाड़ी तले रोंदे गए। कुछ लोग बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, ज़ेरे इलाज हैं और एक और शख्स है जो वहाँ मौजूद था और वो भी जान की बाजी हार गया। आपको मेरा कैमरामैन इस वक्त इस मोटरसाइकिल की कंडीशन दिखा सकता है कि इस वक्त इसकी कंडीशन क्या है और इसको देखकर आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना शदीद ये हादसा था। और जैसे आप सीसीटीवी फुटेज में देख चुके हैं और देख भी रहे हैं कि सबसे पहले उस खातून ड्राइवर ने तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया और उस सर्विस लेन पर जहाँ से दो तरफा ट्रैफिक चलता है आकर मोटरसाइकिल को बैक साइड से हिट किया और उसके बाद वो दोनों वहाँ गिरे और उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई बल्कि उन दोनों को यानी कि उस लड़की को और उनके वालिद साहब को जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन्हें अपनी गाड़ी के पहियों तले रोंदा और ओवर स्पीडिंग करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की। उसके साथ आगे कुछ और लोग मौजूद थे, कुछ गाड़ियाँ और थीं जिन्हें हिट किया और लोगों को हिट किया और लोगों को भी जो है अपनी गाड़ी के पहियों तले रोंदा और ज़ख्मी करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें रोक लिया। कहा जाता है कि वो नशे की हालत में थीं। बहरहाल तहकीकात जारी हैं क्या हुआ। अच्छा, इस हादसे ये हादसा जिस गाड़ी से रूनुमा हुआ है और इस हादसे में जो और मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ इफेक्ट हुई हैं वो इस वक्त थाने की हदूद से बाहर हैं। आइए मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ उनकी क्या कंडीशन है। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बहादुराबाद थाने के बाहर और मेरे अकब में आप वो गाड़ी देख सकते हैं जो चंद रोज़ कबल कारसाज पे एक दिलखराश हादसा रूनुमा हुआ था। उसमें एक खातून ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रही थी। ये वही गाड़ी है जो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही थी और इस गाड़ी से उन्होंने वहाँ मौजूद चंद लोगों को बहुत बुरी तरह कुचल डाला था, रोंद डाला था, जिसमें 2 से 3 लोग जो है वो लुक़मा अजल बन गए और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुछ गाड़ियों को हिट किया, कुछ बाइक्स को हिट किया। और ये देखें, इस वक्त ये एक मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं करोड़ रुपए मालियत की ये गाड़ी है और मेरा कैमरामैन आपको वाज़ेह तौर पर दिखा सकेगा कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप सिर्फ गाड़ी की कंडीशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग इसके नीचे कुचले गए या जो इससे हिट हुए हैं उनकी खुद क्या कंडीशन होगी। बहुत बुरे हालात थे। यानी शाहिद बताते हैं कि वहाँ पर जो लोग थे जो इसके नीचे कुचले गए थे उनको देखा तक नहीं जा रहा था, बहुत बेचारे बुरे कंडीशन में थे। बहरहाल आप इस गाड़ी को देखिए और इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने बुरे हालात होंगे। यहाँ पर एक और गाड़ी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि जो इस गाड़ी ने जो दूसरी गाड़ी है उसको हिट किया था तो उस गाड़ी की क्या कंडीशन है। ये इस वक्त बहादुराबाद थाने के बाहर मौजूद है और आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको मेरे अकब में। मैं आपको दूसरी गाड़ी की जानिब ले चलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो दूसरी गाड़ी है जिस गाड़ी से ये गाड़ी हिट हुई है और एक मतलब उस गाड़ी का खुद बहुत बुरा हाल है और उसके अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और ज़ख्मी हुए हैं। 4-5 लोग थे जो ज़ख्मी हुए हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरी गाड़ी। जी, ये है मेरे अकब में दूसरी वो गाड़ी जो बड़ी गाड़ी के साथ हिट हुई है। उस खातून ड्राइवर ने पहले एक मोटरसाइकिल को हिट किया, उसके बाद वहाँ कुछ लोग मौजूद थे, उन्हें अपनी गाड़ी के नीचे जो है बहुत बुरे तरीके से कुचला और उसके बाद ब्रेक फिर भी नहीं लगाई और जो है वो जाकर सीधा इस गाड़ी के अंदर जो है वो टकरा गई हैं। और इस गाड़ी की कंडीशन भी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। बस मैं यही कहूँगा कि कबाड़ा बन गई है, बुरी तरह डैमेज है, कोई भी चीज़ इसमें जो है वो सही तरीके से बची नहीं है। यानी शाहिद जो कह रहे थे वो ये था कि उस औरत ने शायद कोई नशा कर रखा था उन खातून ने, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही थी। एक सर्विस रोड पर, मेन रोड भी नहीं थी, सर्विस रोड थी, साथ में जो है वो दफातर थे और रेजिडेंशियल एरिया भी है, सामने नर्सरी है। सर्विस रोड उमूमन हमेशा गाड़ी आहिस्ता चलाने के लिए ही बनाई जाती हैं क्योंकि उसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है। लेकिन वो उस जैसे सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर कि वो कितनी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही थी और ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है उनकी शायद ब्रेक नहीं लगी या क्या हुआ है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन जैसे ये गाड़ी आपने देखी और वो पहली गाड़ी देखी, आपने बाइक्स देखी, बहुत बुरा हाल है। आइए आगे चलते हैं और इस पूरे वाक़े की और तफसीलात हासिल करते हैं। जी, जैसे कि मैंने बताया, मैं बहादुराबाद थाने की हुदूद में इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं और उनका मुतालिबा सिर्फ यही है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, ऐसे कैसे जो है वो सड़कों पर लोग एक दूसरे को रोनते चले जाएंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, बताइए कि आपने ये हादसा खुद होते देखा या आप इसके बाद में पहुँचे उस हादसे में, क्योंकि आपने बताया कि आप यहीं रहते हैं?
नहीं, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहीं पर रहता हूँ, लेकिन ये हादसा होने से बाद ही मैं गया था और मुझे पता लगा कि फिर हम लोग यहाँ दौड़ते हुए गए तो ये मामलात पेश आए हैं। तो अब मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ ये वगैरह, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब बंदा जब गाड़ी चलाता है, जब बंदा गाड़ी चलाता है तो आगे ही देखेगा ना, बिल्कुल आगे देखेगा तो वो पीछे का तो कुछ पता नहीं है, कैमरा तो नहीं लगेगा कि पीछे से कोई हमें ठोक के या कुचल के चला जाएगा। लेकिन कोई भी अगर गाड़ी चलाता है तो उसको होश आवाज़ में गाड़ी चलानी चाहिए। उसका कुछ हुआ नहीं है कोई। हमारा मुतालबा ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए। जो भी मसला मसाइल जहाँ पर भी होता है तो ये मेरे ख्याल से, और मैंने सुना है कि ये बड़ी बाप की बेटी हैं, तो उसके कोई भी हो, कानून तो कानून है, इंसाफ तो इंसाफ है। बिल्कुल, कानून ऐसे ही देखिए, हाँ, कानून यही कहता है, कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं, वाकई कानून बराबर होना चाहिए। उसमें अमीर और गरीब का कोई भी जो है ना, वो एक ये वाला लाइन नहीं होनी चाहिए कि जी अमीरों के लिए माफ़ी है और गरीबों के लिए नहीं है। अच्छा, उस रोज़ जो आपने वाकया देखा, आपने बताया कि आप बाद में पहुँचे थोड़ी देर बाद, तो वो सारा आपने वो सब ये गाड़ी वगैरह और वहाँ पर रश था, तो उस वक्त जब आप पहुँचे तो क्या वो खातून वहाँ पर मौजूद थी या उनको पुलिस ले जा चुकी थी? वो खातून वहीं मौजूद थी। अच्छा, वो वहीं मौजूद थे? जी, वहीं मौजूद। अच्छा, कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई नशा वगैरह किया हुआ था, मीडिया पे जो उनकी तस्वीर भी चल रही है, तो क्या ऐसा सच है कि आपको लगा ऐसा उनको देख करके इन्होंने कोई नशावर चीज़? मैं इतना तो आइडिया नहीं लगा सकता, लेकिन उनकी शक्ल से और सूरत से ऐसा लग रहा था कि कुछ यानी ड्रिंक किया हुआ है। अच्छा, ठीक। हाँ, तो बाकी जो मीडिया पे बात चल रही है कि वो साइकोलॉजिकल वो सिस्टम है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि वो नशे में थी। और देखें, वो एक हादसा भी जो है वो सर्विस लेन पर पेश आया, वहाँ वैसे ही दो तरफा ट्रैफिक चलता है और थोड़ा एक नर्सरी भी है, लोग वहाँ पे पौधे वगैरह खरीदने के लिए भी आते हैं, साथ में रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों के दफातर वगैरह भी हैं। वो वीडियो में जैसे देखा जा सकता है, सीसीटीवी वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पीड में वो गई हैं और उन्होंने कुचलाया, वहाँ और लोग भी जख्मी थे। तो जब आप पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग वो जख्मी मौजूद थे या उनको जो है वो अस्पताल ले जाया जा चुका था? आपने खुद देखा था उनकी कंडीशन? मैंने खुद देखा था कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग, जो बाइकें और कारें कुचली गई, बंदे ज़ख्मी थे, वहाँ पर गिरे पड़े हुए थे और काफ़ी तमाम रश हो चुका था। पुलिस वाले आए थे और रेंजर्स की गाड़ी आई थी, तो खातून को बीच में उसको कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन वही बात है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो गरीब बंदा था, वो लेडीज़ थी, वो जो पापड़ बेचने वाला था बेचारा, जो हमने मीडिया के मुताबिक सुना, लेकिन उसके लिए क्या हुआ? जो देखिए, अभी तहकीकात जारी हैं और इसमें ज़रूर कोई ना कोई अच्छा ही होगा। तो आप चलते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, सब अच्छा होगा। और अवाम बहुत परेशान है, पाकिस्तान की अवाम पहले से हुक्मरानों से परेशान है। इतनी महंगाई है, गैस, बिजली और बहुत मसले मसाइल में पड़े हों, और ये भी अगर अमीर लोग हमें कुचल के गरीबों को पहले से भी कुचला हुआ है और मज़ीद कुचल के जाएंगे तो हम गरीब अवाम कहाँ जाएगी? तो फिर पाकिस्तान रहने के तो काबिल रहा नहीं है। आप वहाँ मौजूद थे, यानी शाहिद थे? जी, तो आपने वो हादसा देखा? जी। अपने सामने देखा या मतलब बाद में आप पहुंचे थे? बाद में देखा है। तो बाद में, तो जब वहाँ पर लोग सारे मौजूद थे, वो औरत वहाँ पे जिनकी गाड़ी से ये हादसा हुआ, जिन्होंने अपनी गाड़ी तले जो है इतने सारे लोगों को रोंदा, वो वहाँ मौजूद थी उस वक्त? जी, मौजूद थी। अच्छा, जैसे टीवी वगैरह पे बताया जा रहा है, तस्वीर भी देखी जा रही है कि वो किसी नशे की हालत में थी, उन्होंने कोई दवाई खाई भी थी या नशा किया हुआ था किसी किस्म का, तो क्या ये सच है? आपने देखा अपनी आंखों से कि वो उस तरह को फील हो रहा था आपको? नहीं, कोई नशा वशा नहीं था, बात सारी यही है, वो टेंशन में थी, मतलब यही है, उसको घर से निकली है, नशा करके निकली है। अब नशा क्यों, कैसे कर रहा है? उसका मियाँ नशा करवा रहा था या खुद नशा कर रही थी? सही है, पहली बात है, गाड़ी क्यों थी? चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी? हाँ, ठीक है बात है, और गाड़ी भी इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, 2 लेडीज़ और मौलवी को मार दिया उसने। बिल्कुल, उन्होंने कुचल दिया, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कुचला। उसके लिए एक्शन होना चाहिए ना, यहाँ बेचारी गरीब लोग हैं, अब वो उनके लिए क्या हाल होगा? बिल्कुल, वो आप देखें, इस पर तहकीकात जारी हैं, केस भी हो रहा है, FIR कट चुकी है। पहली बात ये है, उनके जो जिसने मारा है उसको पहली सूरत में फांसी देनी चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मुतालबा लोगों का यही है कि जी उनको फांसी दे दी जाए। हालांकि ठीक है, लोगों के जज्बात होते हैं, उमड़ आते हैं, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो सड़कों पर ट्रैवल करते हैं। और बिल्कुल भाई ने वो बहुत अच्छी की कि हम जब गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम आगे देखकर चला रहे हैं या बराबर में देख लेते हैं, लेकिन हमें पीछे से जो आ रहा है, हमें नहीं मालूम कि वो पीछे से इतनी स्पीड में आएगा और हमें रोंद कर चला जाएगा। हम तो आगे वालों को बचा रहे हैं और खुद भी आगे वालों की वजह से बच रहे होते हैं। ये देखें, हादसा बड़ा दिलखराश है, इसमें 2 से 3 लोग जो है वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। तहकीकात जारी हैं, आगे क्या कार्रवाई होती है और इसकी अब क्या तफसीलात है, आइए चलकर जानते हैं और लोगों से बात भी करते हैं कि इस पूरे जो वाक़े पे जो है उनके क्या ख़यालात हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। आइए, हम एज पर प्रोसीजर चलेंगे और हमारी हमदर्दी पूरी जो मुतवफ़ी है, जिनको इसने हिट किया है, हमारी पूरी एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ प्रोसिक्यूशन जो भी हमारे साथ है, हम उसकी फेवर में जाएंगे।
वो है ड्यूल सिटीजन है, उसका केस पे इम्पैक्ट लीगल क्या है वो हम लीगल ओपिनियन के मुताबिक चलेंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यासिर व्यू अपार्टमेंट में, जो चंद रोज़ पहले कारसाज रोड पर जो दिलखराश हादसा रूनुमा हुआ था, उसमें जो लोग जहाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे। मैं इस वक्त उनकी उस रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वो लोग रहते थे, उनके लवाहिकीन से हम बात करेंगे। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं वो जो बच्ची जो इसमें शहीद हुई है इस वाक़े में, और वो जो उनके वालिद थे, उनके छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ। इम्तियाज़ आरिफ साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो बहुत अफसोस हुआ और हम आपके अफसोस में बराबर के शरीक हैं जो ये एक सहाने और हादसा हुआ है। अल्लाह ताला जो है उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता करे। मुझे ये बताइएगा सर कि इस वक्त आप लोग मतलब किस सारी सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? केस कर दिया गया है और आप लोगों को जब ये ख़बर पता लगी तो उस वक्त क्या रिएक्शन था और आप लोगों ने क्या सारे मामलात को कैसे देखा और सारी चीज़ें बताइए। जिस वक्त जो है हमें ख़बर मिली थी तो उस वक्त तो नॉर्मल रिएक्शन था हमारा कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया होगा और जो है जिसमें कुछ चोटें वगैरह लग गई होंगी, तो इमीडिएटली जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनकी उनके फ़ौरन इलाज के लिए, उनकी सूरत हाल को जानने के लिए हॉस्पिटल की तरफ जाएं। हम हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए और हॉस्पिटल की तरफ जब रवाना हुए तो रास्ते में ख़बर मिली कि जो है मेरे भाई को बहुत शदीद चोट लगी थी और जिसकी वजह से वो जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन ये भी इतला थी कि जो है भतीजी अभी भी जो है वो शायद किसी अनकॉन्शियस है और उसके बारे में कोई ऐसी इतला नहीं मिली थी। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पे मेरा भांजा और मेरे भांजे दोनों, मेरी बहन, वो वहाँ पे मौजूद थी और वो जिस तरीके से रो रहे थे। और फिर मैं जब वहाँ पे उस तरफ गया जिस तरफ डेड बॉडी थी तो वो उसकी इतनी तकलीफ़ दे हालत थी कि जो है मेरा जो भांजा था वो उसको देखते के साथ ही जो है उसको इतनी ज़ोर का चक्कर आया कि वो ज़मीन पे बैठ गया। और जब मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकी कि मैं भाई को अपने देख सकूं और उसका मुसलसल जो है वो फ़र्श पे उसका खून टपक रहा था। तो बहुत ही मेरे लिए जो है तकलीफ़ दे लम्हा था वो। उसके बाद जो है जो उनकी कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाइयाँ हुई और जो है वो वहाँ पे जो मुलज़िमा थी वो भी, उनको भी पुलिस वाले लेकर आए। और वहाँ पे जो उनके बाद में मुझे पता चला वो जो उनके वकील साहब हैं, आप ये बस बात का अंदाज़ा करें, हमें तो कुछ पता भी नहीं था। और उनके तो जो है इतने जो है नॉलेजेबल लोग थे, उनके जो साहिबा के साथ जो है उनके वकील साहब भी जो है वो भी तशरीफ़ ले आए थे। और मैं तो जानता भी नहीं था, लेकिन काला कोट पहना हुआ था तो मुझे ऐसा गुमान हुआ कि शायद ये वकील है। तो मैं उनके पास गया कि मैंने कहा आप इनके वकील हैं? तो वो जो है जो बाद में पता चला कि उनका नाम आमिर है, तो वो उन्होंने उसको मुझे बताया। उस वक्त नहीं मैं वकील नहीं हूँ, मैं जो हूँ आईजी साहब के तरफ से भेजा गया हूँ और यहाँ पर मैं जो हूँ इस बात की निगहदाश्त करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। उनकी तरफ से आया हूँ, इस बात की देखने के लिए आया हूँ कि जो है वो सही तरीके से जो है सारी रिपोर्टिंग हो और जो मज़लूम हैं उनको जो है उनका हक़ मिले। और इस तरह की बातें करके जो है ना वो साइड पे हो गए। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिन्ना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। वो एक साइकोसिस से गुजर रही है। शी इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। वो बीमारी की हालत में बग़ैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की इल्म में नहीं था जो ये हादसा पेश आया। उसके बाद और भी उनके जो जाने वाले थे जो वहाँ पे मौजूद थे, हमें उनसे सरोकार नहीं है। हम तो अपने जो है लोगों की जो भी सूरत हाल थी उसके बारे में वहाँ पे पुलिस वाले ने जो है मुझसे कहने लगा 154 का आपका हम बयान नोट। मैंने कहा आप FIR लिख रहे, कहने नहीं मैं 154 का बयान नोट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या पता कि 154 का बयान क्या होता है। हम तो पहली दफ़ा ये जो है ये लफ्ज़ सुन रहे थे। तो ये पुलिस वालों ने खुद आपसे कहा? जी, मैंने कहा ये आप FIR लिख रहे हैं? तो कहने नहीं FIR नहीं है, 154 का बयान है। तदफीन करने के बाद जब उसको FIR भेजी तो उसमें जो है उसने कहा कि सर इसने तो बहुत ही जो है हल्की सी FIR लिखी है, इसमें तो इसने जो 322 है वो नहीं डाला और अगर इनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो इसमें 114 होना चाहिए, वो भी नहीं था। अब मुझे क्या पता कि भाई 114 है, 322, 320। उस वक्त तक आपको इल्म नहीं था इस बात का कि ये जो खातून हैं जिन्होंने ये सारा जो हादसे का ज़िम्मेदार हैं इस हादसे की, उनको कोई इशू बना दिया कि वो जहनी मरीज़ा हैं या नहीं हैं, वो नशे की हालत में हैं या नहीं? आपको उस वक्त तक किसी चीज़ का इल्म नहीं था?
बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं तो जो मेरी कंडीशन थी उस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल था मेरा, और जो है पूरे घर वालों का बुरा हाल था। हम तो इसी में थे कि बस क्या करना है। सीसीटीवी फुटेजेस आपने अब देखी जाकर? अब देखी मैंने तो जो है, लेकिन जो है वो जो मेरे भाई की जो बॉडी की जो सूरत हाल थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, और जो है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि जो है ना कितना ब्रूटली जो है वो उनको जो है रौंदा गया है उस बड़ी सी गाड़ी के ज़रिए। और जो है उसने मुझे इस बात पे जो है एडमेंट किया है कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट देम गो। मैं जो है इंशाल्लाह ताला आखिरी वक्त तक जो है ना मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पे, और जो है हम इनके ऊपर जो है क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी करेंगे, और सिविल जो है सूट है वो भी हम करेंगे। उनके ख़ानदान से हमारे दरमियान एक शख्स मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एज़ पर्सन और एज़ ह्यूमन बीइंग और एज़ मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली वो कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा, आवाम को बताइएगा कि वो किस तरह के इंसान थे, उनकी पसंद नापसंद के बारे में आप जानते हैं, आप उनके साथ वक्त गुज़रा। सादा तबीयत थे, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, ना कोई चोर चुरा, मजहबी थे, ताजुज़ गुजार थे। तबलीग में पता नहीं कितने चिल्ले लगाए। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, बीकॉम ग्रेजुएट है माशाल्लाह। हाँ, जो पहले जॉब करते थे, फिर उनको अपने काम का हुआ तो वो अपना काम करते थे खुद से। बेटी के साथ बेटी को ऑफिस छोड़ के आना, लेके आना। ये उन्होंने डेली का ये अपना रखा एक रूटीन बना लिया था कि बेटी को जो है वो खुद छोड़ते हो, मैं लेके आऊँगा खुद से था। उनको वो अच्छा लगता था क्योंकि वो अपना काम सुबह सुबह दिन में दोपहर तक कर लेते थे। अच्छा, वो अपना जो काम था उनका, वो जो उनके काम के बारे में बताया जा रहा है, ज़रा उसके बारे में भी हमें बताइए कि किस तरह का काम था। वो बच्चों के जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, जी जी, जिसको लोगों से हमें पापा, जी जी, उनके पैकेट होलसेल में। अच्छा, होलसेल के हवाले से वो काम करते। फिर वो शॉप में अच्छा और छोटा सा एक बड़ा प्यारा सा कारोबार अच्छा था, मतलब माशाल्लाह। लेकिन वो ऐसी तबीयत के थे कि उन्होंने साइकिल रिक्शा रखा हुआ था अपना, सही, बड़ा बड़ी गाड़ी में नहीं, सही। और इलाके में था सारा, उसमें मुतमईन थे, खुश थे। इस जब वो सब वाक़या हुआ तो आप लोगों को जब ये खबर पता लगी तो क्या सिनेरियो था, किस तरह आप लोगों ने खुद को संभाला, औरों को हमारे पास ही फ़ोन आया। अच्छा, आपके पास सबसे? मैं और वाइफ यानी उनकी छोटी। जी जी बिल्कुल। तो एक कोहराम था, एक अजीब सा कोहराम था। हमने जो हालत देखी, कोई कोऑपरेशन नहीं थी, जैसे किसी भी जगह से, अस्पताल से, इदारों से या MLA जैसे कानूनी इदारों से, कानूनी कोई नहीं, हमसे कोई नहीं सामने आए। अच्छा, नहीं आए कोई, आप लोगों की हेल्प भी नहीं की गई किसी किस्म? जब MLA के पास हमने फ़ोन करवाया है, फिर सारे आ गए। उसके बाद वो उन सब सारे फिर तावन भी शुरू हो गया। अब मुझे सिर्फ इतना आप बताइएगा उस बच्ची के बारे में, उस बेटी के बारे में, कि उसका रहना सहना घर में किस तरह, मिजाज कैसा था? हमारे हाथों में पली हुई थी, हमारे सामने इनकी शादी हुई, तो उसका तो बिल्कुल जहन से निकलता ही नहीं किसी भी तरीके से। मुझे ज़रा इमरान साहब के बारे में आप थोड़ा सा हमारे अवाम को बताइएगा कि किस तबीयत के शख्स थे, कैसा मिजाज था, आप सब दोस्त यार हैं, पड़ोसी हैं, कैसे थे आप लोगों के साथ? नहायत ही शरीफ आदमी, अपने काम से काम। 15 साल से तो मैं जानता हूँ उनको, उससे पहले भी ये 22 साल उनको हो गए यहाँ रहते हुए। नहायत ही शरीफ आदमी, अपने काम से काम था। हमारे सामने उन्होंने अपनी बेटियों की बड़ी वाली बेटी की शादी की, जिसे कह सकते हैं कि कोई किसी को उनसे तकलीफ़ नहीं थी। पता नहीं इनको क्या तकलीफ़ थी जिन्होंने मार दिया, उनको क्या तकलीफ़ थी। खुद तो नशा करते हैं और दूसरों के बच्चों को, दूसरों के लोगों को, गरीब को इंसान समझते ही नहीं है। कम से कम आप इंसान को समझ लो। नशे के बाद आप बाहर निकल के हंस रही हो, कैसी औरत हो यार तुम। तुम्हारी भी माँ बहनें होंगी, तुम्हारी भी बाप होगा, बिल्कुल हो। उनके साथ कल वाला को इस तरह होना, फिर सामने वाला कोई हंसे तो पता चले आपको। अच्छा, ये बताएं कि ये इमरान साहब का क्या ये डेली का था कि वो अपनी बेटी को है जो है वो वहाँ से उनको जॉब पे छोड़ने जा रहे थे और लेने जाते थे? बिल्कुल, उनका डेली का रूटीन ये था। उन्होंने बाइक सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए रखी थी कि बेटी को पिक एंड ड्रॉप करना। बाकी उनका जो अपना काम था वो पापड़ का काम था, और वो इतने नाइस आदमी थे कि पापड़ की सप्लाई वो उस पर साइकिल पे करते थे। अच्छा, साइकिल उनका रखा। आजकल इतने हालात ख़राब है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल ऊपर से ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा। तो इस हालात में एक बंदे का स्ट्रगल करना, अपने घर को लेके चलना बड़ी मुश्किल बात है।
ये मीडिया की पावर होनी चाहिए कि इनको इंसाफ मिले और हम मोहल्ले वालों को सुकून मिले। यूं तो हर हादसा अफसोसनाक होता है, लेकिन कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए जहनों में नक्श होकर रह जाते हैं। इमरान आरिफ साहब और उनकी साहबजादी आमना आरिफ के साथ चंद रोज कबल कासास की रोड पर जो हादसा पेश आया, वो भी एक ऐसा वाकया है जो उनके लवाहिकीन समेत अजीज़ो अकारिब और हमारे जैसे लोगों के जहनों से कभी मिट नहीं पाएगा। इस केस की तहकीकात शुरू कर दी गई है और ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। इसलिए अगर इसकी तहकीकात सही तरीके से नहीं हुई तो फिर आवाम तो बोलेगी। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।